आज की हमारी टेस्ट सीरीज राजस्थान में महिलाओं के आभूषणों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में होने वाली है। हमारा पहला प्रश्न है कि मध्यकालीन मारवाड़ में रमजोल आभूषण शरीर के किस हिस्से से संबंधित है। रमजोल आभूषण कहाँ पहना जाता था? पेट में, कब पैर में, नाक में या फिर अंगुलियों में? तो रमजोल जो है वो पैर में पहना जाता था। ठीक है। मारवाड़ के अंदर जब गैर नृत्य किया जाता है तब पैर में घुंघरू की पट्टी होती है, उससे रमजोल कहते हैं, वो गैर नृत्य करते समय पहना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। पेट, पैर, नाक या अंगुलियां? बेसर और भंवरकड़ी है वो आपके नाक के अंदर पहना जाता है। ये नाक के आभूषण है। बेसर और भंवरकड़ी नाक के आभूषण है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि खेवण आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? पेट में, पैर में, नाक में या फिर अंगुलियों में? तो खेवण आभूषण भी है वो आपके नाक में पहना जाता है। ठीक है। खेवण आभूषण भी नाक में पहना जाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध हैं? तारकसी के जो आभूषण हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं राजस्थान में? नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर या फिर उदयपुर? तो तारकसी के जो आभूषण है वो नाथद्वारा के प्रसिद्ध हैं। ठीक है। नाथद्वारा राजसमंद के हैं वो प्रसिद्ध हैं। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाला आभूषण है? मटरमाला, तकिया, मूंदड़ी या फिर सुरलिया? तो आपको बताना है कि कान के अंदर कौन सा आभूषण पहना जाता है। ठीक है। आप साथ साथ में अपने आंसर देते रहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। तो सुरलिया जो आभूषण है वो कान के अंदर पहना जाता है। कान के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है सुरलिया। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि बाजूबंद आभूषण खालिस्तान में पहना जाता है। बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? छाती, कमर, भुजा या फिर टखना? तो बाजूबंद नाम से ही पता चल रहा है। बाजू, बाजू के अंदर नाम आ रहा है बाजू, तो बाजू है वो भुजा के अंदर पहना जाता है। ठीक है। तो ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। अगला प्रश्न है कि मादलिया नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मादलिया है वो कहाँ पहना जाता है? पैर में, कान में, हाथ में या फिर गले में? तो मादलिया जो आभूषण है वो स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाता है। ठीक है। मादलिया जो है वो गले के अंदर पहना जाता है। तो आंसर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? आपको एक तरफ आभूषणों की दे रखी है और एक तरफ मानव अंग दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है, फिर है पूछ रहा है। ठीक है। यानी कि गलत पूछ रहा है या फिर सही पूछ रहा है। ठीक है। तो सुरलिया कान में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। रमजोल कलाई में नहीं पहना जाता। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि रमजोल जो है वो पैर में पहना जाता है। कब पहना जाता है? पैर में पहना जाता है जब मारवाड़ में गैर नृत्य किया जाता है तो घुंघरू की एक पट्टी होती है जो पैरों में बांधकर गैर नृत्य किया जाता है। ठीक है। गैर नृत्य किया जाता है उस समय रमजोल पहनी जाती है पैरों में। तिमणिया गले में पहना जाता है और तगड़ी कमर में पहना जाती है। बाकी सारे आंसर सही हो जाएंगे। रमजोल है वो गलत हो जाएगा। रमजोल पैर में हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सुरलिया, ओगनिया, अंगोटिया आभूषण पहने जाते हैं। ठीक है। कान में, कलाई में, गले में या फिर कमर में? तो सुरलिया, ओगनिया और अंगोटिया जो है वो कान के अंदर पहने जाने वाले आभूषण है। ये तीनों की तीनों आभूषण कान के अंदर पहने जाते हैं। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण है? ये एक राजस्थान के पशु के श्रृंगार के आभूषण है। ठीक है। पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी। तो एक तो राजस्थान के अंदर कौन सा पशु ज्यादातर पाया जाता है? ऊंट। ठीक है। तो ये सभी ऊंट के आभूषणों के नाम है। ठीक है। एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि टड्डा आभूषण पहना जाता है बाजू में, गले में, सिर में या फिर कमर में? तो टड्डा आभूषण है वो महिलाओं द्वारा बाजू के अंदर पहना जाता है। ठीक है। टड्डा आभूषण बाजू के अंदर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है हमारा कि चंपाकली महिलाओं के किस शरीर के किस भाग में पहना जाता है? बाजू में, गले में, सिर में या फिर कमर में? तो चंपाकली जो है वो गले में पहना जाता है। ठीक है। चंपाकली गले के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि खंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? बाजू में, गले में, सिर में या फिर कमर में? तो खंगाली जो है वो आपके गले का आभूषण है। ठीक है। खंगाली जो है वो स्त्रियों द्वारा गले के अंदर पहना जाता है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? कोकरू आभूषण बाजू में, गले में, सिर में या फिर कान में? तो कोकरू, कैसे कोकरू और कैसे कान? ठीक है। तो कान के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है कोकरू। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू हैं। ये सभी के सभी एग्जाम में आए हुए हैं। एक बार नहीं बल्कि कई बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है कि गोखरू, अभी क्या है कोकरू और अभी है गोखरू।
गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कलाई में, गले में, सिर में या फिर कान में? तो गोखरू जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? वो कलाई के अंदर पहना जाता है, ठीक है। कोकरू कान के अंदर पहना जाता है और गोखरू जो है वो कलाई के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि तुलसी, हालरो, तिमणिया और पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं? कलाई में, गले में, सिर में या फिर कान में? तो ये सारे के सारे जो आभूषण हैं वो महिलाओं के द्वारा गले में पहने जाते हैं। तुलसी, हालरो, तिमणिया और पोत जो आभूषण है वो महिलाओं के द्वारा गले में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि थम्मण्यो, थेड्यो, आड़, टुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? ये चार आभूषणों के नाम दे रखे हैं, थम्मण्यो, थेड्यो, आड़, टुस्सी। कहाँ पहने जाते हैं? कलाई में, गले में, सिर में या फिर कान में? तो ये सारे के सारे जो आभूषण हैं वो महिलाओं के द्वारा गले में पहने जाते हैं, ठीक है। गले में पहने जाते हैं, ये सभी गले के आभूषण हैं। अगला प्रश्न है कि बुलोक नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा किस भाग में धारण किया जाता है? बुलोक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? कलाई में, गले में, सिर में या फिर नाक में? तो आपका जो बुलोक आभूषण है वो नाक के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। बुलोक जो है वो नाक के अंदर, स्त्रियों द्वारा नाक के अंदर पहना जाता है, तो इसका राइट आंसर नाक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि टोटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कलाई में, गले में, सिर में या फिर कान में? तो टोटी जो आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कान के अंदर पहना जाता है, ठीक है। टोटी आभूषण है वो कान में पहना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? कलाई में, गले में, सिर में या फिर अंगुली में? तो दामना जो आभूषण है वो अंगुली में पहना जाता है। ये हाथ का आभूषण है, हाथ की अंगुली का आभूषण है, ठीक है। हाथ की अंगुली का आभूषण है, ठीक है। तो ये जो है वो अंगुली में पहना जाता है, हाथ की अंगुली में पहना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पीपल पन्ना पहना जाता है कलाई में, गले में, सिर में या फिर कान में? तो पीपल पन्ना जो आभूषण है वो आपके स्त्रियों द्वारा कान के अंदर पहना जाता है, ठीक है। पीपल पन्ना जो है वो कान के अंदर पहना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है। दांतों के अंदर एक सोने की कील जड़वाई जाती है, ठीक है। एक बारीक सी कील होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? बोंगली, टोंटी, चूप या फिर पिपल पन्ना? तो जो सोने की जो कील होती है जो दांतों में जड़वाई जाती है उसे चूप बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे इस प्रकार का एक दांत होता है, ठीक है। दांत होता है तो यहाँ पे एक कील जड़वाई जाती है सोने की, ठीक है। तो यह चूप हो जाती है। और जब सोने की परत पूरे दांत पर लगाई जाती है, जैसे पूरे दांत पर ही सोने की परत लगवा ली, जैसे बोलते हैं ना सोने का दांत, ठीक है। जो पूरी परत लगवा ली जाती है तो उसे रखन बोलते हैं। और चूप किसको बोलते हैं? जो ये बिंदु सी होती है ना कील छोटी सी दांत के अंदर, उसको चूप बोलते हैं। और रखन जो है वो पूरा ही दांत जब सोने की परत से कवर कर दिया जाता है तो उसे रखन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। जो दांत के जो दो ही आभूषण है, एक तो चूप है और एक रखन है, ठीक है। एक चूप है और एक रखन है, ठीक है। तो ये आपको दोनों ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तिमणिया, कांठला, मादलिया या फिर आंवला? तो तिमणिया गले में पहना जाता है, कांठला गले में पहना जाता है, मादलिया गले में पहना जाता है, आंवला नहीं पहना जाता। आंवला जो है वो आपके पैर में पहना जाता है, पैर का आभूषण है आंवला, ठीक है। महिलाओं के पैर का आभूषण है आंवला, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मेमद पहना जाता है कमर पर, सिर पर, गले में या फिर भुजा पे? तो मेमद जो है वो स्त्रियों द्वारा सिर पर पहना जाता है। मेमद है वो सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? ठीक है, पुरुषों का आभूषण आपको बताना है। छेलकड़ी, पोत, नेवरी और सरी। तो इसमें छेलकड़ी जो है वो पुरुषों का आभूषण है, ठीक है। ये बाकी तीन है वो स्त्रियों के आभूषण है। बाकी तीन है वो स्त्रियों के आभूषण है और छेलकड़ी जो है वो आपका पुरुषों का आभूषण है, ठीक है। पुरुषों के ज्यादा आभूषण नहीं है, तीन चार आभूषण है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नेवरी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? टखने में, कमर में, हाथों में या फिर गले में? तो नेवरी आभूषण है वो टखने में पहना जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टखना। अगला प्रश्न है कि नौगरी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? नौगरी टखने में, कमर में, हाथों में या फिर गले में? तो नौगरी आभूषण जो है वो आपके हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। हाथों के अंदर नौगरी आभूषण पहना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ, ठीक है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि तेधड़ आभूषण पहना जाता है टखने में, कमर में, हाथों में या फिर पैरों में? तो तेधड़ जो आभूषण है वो स्त्रियों के द्वारा पैरों में पहना जाता है, ठीक है।
तेतड़ है वो पैरों के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि पोत, हाकर, सरी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले ये पोत और सरी है वो रिपीट हुए हैं, पहले भी आ चुके थे। तो ये पोत और हाकर और सरी जो आभूषण है वो स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाते हैं। ये सारे के सारे है वो गले के आभूषण है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले एक आभूषण आया था चूप। चूप अलग होता है और चोप अलग होता है। चूप अलग होता है। चूप है वो दांत का आभूषण है जिसमें दांत के अंदर सोने की कील जड़वाई जाती है। और जो चोप जो आभूषण है वो आपके कहाँ पहना जाता है, नाक के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। तो चोप हो जाएगा नाक में और चूप हो जाएगा दांत में। ठीक है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चोप और चूप दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुर्किया शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। मुर्किया गले में, कमर में, नाक में या फिर कान में। तो मुर्किया जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। ठीक है, मुर्किया आभूषण है वो कानों का आभूषण है। ठीक है, मुर्किया जो है वो कानों का आभूषण है। ठीक है, और जो ये मुर्किया जो आभूषण है वो आपके किसका आभूषण है, ये पुरुषों का आभूषण है। ठीक है, मुर्किया वो सॉरी कहाँ पहना जाता है, मुर्किया आभूषण कान में पहना जाता है। कान में पहना जाता है और यह पुरुषों का आभूषण है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यह पुरुषों का आभूषण है मुर्किया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रखन किसका आभूषण है, गले का, कमर का, नाक या फिर दांत। तो अभी मैंने बताया कि रखन है वो दांत का आभूषण है। रखन के अंदर क्या होता है कि जैसे ये दांत होता है तो इसको पूरे पर सोने की परत चढ़वा दी जाती है। फिर ये दांत सफेद नहीं दिखाई देता, फिर ये सोने के रंग का दिखाई देता है क्योंकि ये उस पे पूरे पे सोने की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो इसको रखन बोलते हैं। ठीक है, और चूप किसको बोलते हैं, चूप बोलते हैं जब दांत में एक सोने की कील जड़वाई जाती है, एक बारीक कील जड़वाई जाती है, उसको चूप बोलते हैं। और ये रखन, इसको रखन बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। कि एक आभूषण है जो गर्दन के अंदर पहना जाता है लेकिन वो क्या होता है, नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। ठीक है, तो थड्डा, टांका, टुस्सी या फिर सुरलिया। तो कौन सा आभूषण है जो पहना जाता है। ठीक है, जो नेकलेस से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो आभूषण है वो हो जाएगा टुस्सी। टुस्सी जो आभूषण है वो हो जाएगा जो गले में पहना जाता है और नेकलेस से बड़ा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण जो है वो कान में पहना जाता है। थड्डा, टोंटी, टुस्सी या फिर सुरलिया। तो टोंटी आभूषण जो है वो कान में पहना जाता है। थड्डा है वो गले में, टुस्सी गले में और सुरलिया है वो कान के अंदर पहना, सॉरी नाक के अंदर पहना जाता है। ठीक है, टोंटी आभूषण है वो कान में पहना जाता है। ठीक है, बाकी सारे जो आभूषण है वो गले में पहने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लौंग आभूषण कहाँ पहना जाता है। लौंग आभूषण कहाँ पहना जाता है, ललाट पर, कलाई पर, पैर में या फिर कान में। तो लौंग जो आभूषण है वो आपके कान का आभूषण है। ठीक है, लौंग आभूषण है वो आपके कान में पहना जाता है। ठीक है, कान में पहना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हादरो पहना जाता है ललाट पर, कलाई पर, पैर में या फिर गले में। तो हादरो जो है वो आपके गले में पहना जाता है, स्त्रियों के द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है हादरो। अगला प्रश्न है कि वल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है, ललाट पर, कलाई पर, पैरों में या फिर हाथ में। तो वल्य जो आभूषण है वो आपके कहाँ पे पहना जाएगा, हाथ के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है वल्य आभूषण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद आदि क्या हैं। जनजातियों के वस्त्र हैं, लोकगीत हैं, स्त्रियों के आभूषण हैं या फिर स्थानीय लोक नृत्य हैं। तो फोदरी, बंगड़ी, बोरला और बजंटी और बाजूबंद जो है वो स्त्रियों के आभूषण हैं। राजस्थान के अंदर स्त्रियों के जो आभूषण हैं उनके नाम हैं। अगला प्रश्न है कि बजंटी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, सिर में, भुजा में, कमर में या फिर गले में। तो बजंटी आभूषण है वो गले के अंदर पहना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्बोरी नामक आभूषण है वो पहना जाता है सिर, भुजा, कमर या फिर गला। तो निम्बोरी आभूषण है वो आपके गले में पहना जाता है। ठीक है, निम्बोरी आभूषण है वो गले के अंदर पहना जाता है। अगला प्रश्न है कि पुंची, पुंची या फिर पोच नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। ठीक है, सिर, भुजा, कमर या फिर कलाई। तो पुंची होती है या पुंची होती है वो कहाँ पहना जाता है, कलाई पर पहना जाता है। ठीक है, कलाई पर। ठीक है, कलाई पर का आभूषण है पुंची या फिर पोंच। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं। दो आभूषणों के नाम दे रखे हैं, चुन्नी और बारी, और आपसे पूछा है कि कहाँ पे पहने जाते हैं, सिर, भुजा, नाक या फिर कलाई। तो चुन्नी और बारी है
वो आपके कहाँ पहने जाते हैं, नाक के अंदर पहने जाने वाले आभूषण है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं। अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा है वो आपके पाँव के आभूषण है। महिलाओं के पाँव में पहने जाते हैं सारे के सारे आभूषण, अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मैंने पिछली एक क्लास दी थी आपको जिसके अंदर मैंने आभूषणों को, सारे आभूषणों को एक साथ डिटेल में पढ़ाया था कि कान के कौन से आभूषण है, गले के कौन कौन से आभूषण है। ठीक है, उसके बाद ये जो क्लास है इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज है और वो पूरी थ्योरी वाली क्लास है, तो वो भी आप दोनों देख सकते हैं। चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको आभूषण नाम से। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में आपको ये तीनों क्लासें मिल जाएंगी। इसके अलावा एक क्लास और है आभूषण से रिलेटेड। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों क्लास हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आभूषण नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।